बिल्कुल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है और डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से आगे की जो सरगर्मियां रही हैं उस पर एक बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने जरूर इशारों में ही बड़ी बात कही है कि आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या लाएमल रहने वाला है और हर महाज पर आवाम के लिए लड़ने के लिए तैयार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। लेकिन जब वो सूबाई वर्किंग कमेटी के साथ वर्चुअल इजलास में शिरकत कर रहे थे तो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से यह कहा गया कि वो डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो मरकजी सरकार की तरफ से जो लाएमल तैयार किया गया है, जिस हिकमत अमली के साथ मरकजी हुकूमत आगे बढ़ रही है वो गलत है, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन इस पर मुबसरीन जिस तरीके से तबसरा कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर इसे लेकर बात की जा रही कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी में है और अगली मीटिंग से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ भी जरूर साफ हो जाएगा कि आया वो उस मीटिंग का हिस्सा बनेगी या नहीं। अगरचे हतमी फैसला फारूक अब्दुल्ला को लेना है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की इस बात से ये वाज़ेह जरूर हो जाता है या मुबसरीन की राय अगर आपके सामने रखें तो उसके मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर आखिरी फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कमीशन के हवाले से ले सकते हैं। देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो खदुखाल इस वक्त है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और नीचे काडर है, वो लगातार ये बात बता रहे हैं कि देखिए हदबंदी कमीशन से बाहर आना भी नुकसान है, इसलिए कमीशन के सामने जाना चाहिए। ये अंदर खीमे में आपके बात बता रहा हूं जो हमें जराया से मालूम हुई है कि लगातार टॉप लीडर और बॉटम लीडर जो हैं वो इस बात पर फारूक अब्दुल्ला के साथ मशावरत में है और लगभग एक ही पेज पर है कि हदबंदी कमीशन के सामने आया जाए। लेकिन जब वो हदबंदी कमीशन के सामने आएंगे तो उसके और भी सियासी बातें जो है वो सामने आएंगी। तो इस वक्त जो बड़ा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने है वो पहले भी था कि क्या जाया जाए या नहीं जाया जाए, लेकिन इशारों में जो फारूक अब्दुल्ला ने पिछले 2 मीटिंग्स के दौरान बातें सामने आई है, जराया से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि मन बन रहा है हदबंदी कमीशन के सामने जाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 कि कमीशन के पास जाने के बाद वो बात रखेंगे अपनी, कमीशन माने न माने, क्योंकि एसोसिएट मेंबर्स की हैसियत से जाएंगे इसलिए उतना बड़ा रोल इनका नहीं बनेगा, क्योंकि कमीशन को अपने तरीके से निभाना है ये सारा मामला और फिर अवाम के सामने वो सारी रिपोर्ट रखनी है। तो ये भी एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बुनियादी मामला ये भी है कि 5 अगस्त के बाद फारूक अब्दुल्ला के कानों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी भी थी और वो जिम्मेदारी थी गुपकार अलायंस की। उस अलायंस के बारे में लगातार खामोशी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खीमे से भी खामोशी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे से भी खामोशी, और माना जा रहा है कि वो अलायंस आहिस्ता आहिस्ता करके जहां दम तोड़ रहा है वहीं पर सभी जमातें अपने अपने तरीके से अपनी जमातों को मुनज़्ज़म और मुतहरिक करने की कोशिश कर रही हैं। और यही वजह कि कोविड से रोबसेहत होने के बाद उमर और फारूक दोनों एक्टिव है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया। उमर ने नवाज सुबह में आकर नॉर्थ कश्मीर बारामुल्ला के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस के साथ मीटिंग की, कोविड की सूरत हाल पर डिस्कस किया गया। लगातार जिस तरीके से कोशिशें की जा रही है आवाम तक पहुंचने की, वो ये साफ इशारा दिखाई दे रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड रियलिटी पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा है ताकि हतमी फैसला जो है लिया जाए। लेकिन इशारों में फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान इस कमीशन के हवाले से सामने तो आ ही गया कि वो इसके मुखालफत में नहीं है, लेकिन जो इख्तियार किया गया मॉडल उसके खिलाफ है, लेकिन बात रखेंगे जरूर, यानी वो जाएंगे और बात रखेंगे, इस बात को आप मान लीजिएगा।